मैं आपका सकीचंद सर फिर से आज एक वीडियो के साथ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे लिट्ल आकार भविष्यत काल पे। तो चलिए आइए लिट्ल आकार भविष्यत काल हम पढ़ेंगे। तो लिट्ल आकार भविष्यत काल कहते हैं किसे किसे कहते हैं जी? किसी कोई पता है? नहीं। तो देखिए किसे कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी या गाहूँ, गेहूँ या गेहूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं जी लिट्ल आकार भविष्यत काल? तो जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी या गाहूँ, गेहूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिट्ल आकार भविष्यत काल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं जी लिट्ल आकार भविष्यत काल? तो जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी या गाहूँ, गेहूँ या गेहूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी या गाहूँ, गेहूँ या गेहूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। तो जैसे में जी एग्जाम्पल में जी जैसे में क्या हो जाएगा? वह पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? वह पढ़ेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल में और ले लीजिएगा, राम जाएंगे। देखिए लास्ट में लगा हुआ है ना, गा है, गे है, गा गे लिखा है ना, लगा है। इसे हम क्या कहेंगे? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। जैसे आपका इंग्लिश में ये क्या बोलते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं ना। तो फ्यूचर टेंस, तो उसी फ्यूचर टेंस के लिए उसके लिए क्या आता है? एक आता पहचान आता है ना। तो इसमें भी यही बात है कि इसमें ये यानी कि लिट्ल आकार भविष्यत काल का परिभाषा हो गया। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी या गाहूँ, गेहूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिट्ल आकार भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। जैसे में जी यानी कि ये हमारा हो गया उदाहरण में, क्या हो गया? उदाहरण में ये हमारा हो गया उदाहरण में वह पढ़ेंगे, राम जाएंगे, यानी कि ये हमारा उदाहरण में हो गया। क्या हो गया? उदाहरण में हो गया। अब देखिए अब हम बात करेंगे इसको यानी कि इसके सूत्र पे, किसके? लिट्ल आकार भविष्यत काल के सूत्र पर। जैसे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का एक सूत्र होता है ना, सब्जेक्ट प्लस कुछ होता है ऐसे ही, तो इसमें भी अब हम बात करेंगे सूत्र पे। इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है? स्यति स्यता स्यंति, स्यसि स्यता स्यत, श्यामी श्यावा श्यावा, ये सूत्र होता है। ठीक है, तब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे लिट्ल आकार भविष्यत काल के सूत्र पे। लिखा गया, ठीक है, चलिए मिटा रहे। अब हम बात करेंगे लिट्ल आकार भविष्यत काल के सूत्र पे। ठीक है,
तो देखिए इसका सूत्र होता है पहले में प्रथम पुरुष, उसके बाद आपका होता है एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद होता है आपका बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष का है तो क्या, सबसे पहले यहाँ पे हिंदी होता है, उसके बाद संस्कृत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा सूत्र है स्यति स्यता स्यंती स्यसि स्यथा स्याथ श्यामी श्यावा श्यामा। तो यहाँ पे हो गया हमारा स्यति, स्यति स्यत श्यामी स्यंती होता है, सॉरी स्यंती। उसके बाद यहाँ पे हिंदी होता है व, उसके बाद यहाँ होता है बे दोनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ होता है बेलोग या बेसब। क्या होता, बेसब। ए हमारा है, ठीक है, ए हमारा हुआ बेदोनो बेलोग, ए हमारा हिंदी हो गया। अब इसका संस्कृत में हम बनाएंगे, इसको हुआ का बोला जाता है स, बेदोनो का होता है तो, बेलोग का होता है ते। ये हमारा हिंदी है। ठीक है, अब अगला हम चलेंगे यहाँ पे माध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, माध्यम पुरुष, माध्यम पुरुष। उसके बाद सेम यह भी होगा हिंदी, उसके बाद संस्कृत। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे भी होता है सूत्र होता है स्यति स्यता स्यंती, उसके बाद होता है स्यसि, उसके बाद होता है स्यथ स्यथ। यहाँ पे हिंदी होता है तुम दोनों, उसके बाद तुम लोग या तुम सब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हिंदी हो गया। अब हमारा यहाँ पे संस्कृत में लिखेंगे, किसमें, संस्कृत में। तो तुम का होता है संस्कृत जी त्वाम, उसके बाद तुम दोनों को होता है युवाम, उसके बाद तुम लोग का होता है युयम। ठीक है, ये हमारा संस्कृत हो गया। अब हम आगे हम लिखाएंगे उत्तम पुरुष। किसका, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष देखिए यहाँ, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो आपका उत्तम पुरुष में सूत्र क्या होता है, यहाँ से देखिए स्यति स्यथ स्यंती स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी होता है। क्या होता है, श्यामी। उसके बाद श्यावा, उसके बाद श्यामा। ये हो गया हमारा सूत्र। अब यहाँ पे होता है हिंदी, यहाँ पे क्या होता है, हिंदी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत। क्या होता है, संस्कृत। अब यहाँ पे हिंदी क्या होता है, मैं। उसके बाद क्या होता है, हम दोनों। क्या होता है, हम दोनों। उसके बाद क्या होता है, हम लोग। उसके बाद हम सब। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे मैं का संस्कृत क्या होता है। तो मैं का संस्कृत क्या होता है जी, अहम। क्या होता है, अहम। हम दोनों का क्या होता है, अवाम। क्या होता है, अवाम। उसके बाद
हम लोग का क्या होता है? व्यायाम। हम लोग का क्या होता है? व्यायाम। तो ये हमारा, इसी तरह से हमारा ये सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो इसमें से पूछेंगे कि लिट लकार भविष्यत काल का सूत्र की बताइए, तो क्या बताइएगा? स्याति स्याता स्यांति, स्यसि स्याथा स्याथ, श्यामी श्यावा श्यामा। क्या बोलिएगा? स्यति स्यत स्यंति, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी श्यावा श्यामा। ये हमारा सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको अनुवाद बनाने के लिए सिखाएंगे। क्या? अनुवाद बनाने के लिए। ठीक है। आपको देखिए पहले, सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको ऑलरेडी पहले से परिभाषा दे चुके हैं, अगले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं। माध्यम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, ये माध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ये भी आपको ऑलरेडी से पहले क्लास में हम दे चुके हैं। तो देखिए अब ले लेते हैं यहाँ पे हम उदाहरण में। ठीक है। अब उदाहरण में क्या ले लेंगे? जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, वे दोनों लिखेंगे। वे दोनों लिखेंगे। ठीक है। यानी वे दोनों लिखेंगे। तब वे दोनों का क्या होता है जी? क्या होता? तब वे दोनों का हमारा संस्कृत होता है तव। वे दोनों का क्या होता? तव। लिखना का क्या होता? लिख। लिखना का क्या होता? लिख। लिख। अब उसके बाद यहाँ पे जानेंगे, वे दोनों हमारा कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन का है? तब वे दोनों हमारा है कौन सा पुरुष? द्विवचन, यानी कि प्रथम पुरुष, यानी कि द्विवचन। तब प्रथम पुरुष का द्विवचन में सूत्र क्या होता? स्यत। तब लिख स्यत। ये सही है? ये सही नहीं है। ये सही है? नहीं, ये हमारा गलत है। तो सही क्या होगा? तो यहाँ पे सही होगा तो लिखी लिखी स्यत। क्या हो जाएगा? तो लिखी स्यत, ये हमारा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ हमें लिखाने जा रहे हैं यहाँ पे नोट में। ठीक है। नोट में तो देखिए इसे मिटा दे, मिटा दे, मिटा रहे हैं इसको। अब हम यहाँ पे लिखाने जा रहे हैं, कुछ नोट होता है इसका, यानी कि कुछ डिफिनेशन होता है। ठीक है। तभी हमारा अनुवाद बन पाएगा, ऐसे नहीं बनता है। तो देखिए चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पहला नोट पे। किस पे? पहला नोट पे। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर नोट में लिखिएगा, नोट में। ठीक है। क्या लिखिएगा जी? कि लिट लकार भविष्यत काल में क्या होता है? इष्ट जुड़ जाता है। इष्ट कहे तो क्या? हर्षिकार। इष्ट कहे तो क्या? हर्षिकार। तो यहाँ पे होता है हमारा पहला नोट में लिट लकार भविष्यत काल में इष्ट जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। ठीक है। इष्ट कहे तो क्या? हर्षिकार। क्या? इष्ट कहे तो हर्षिकार, यानी कि हमारा हर्षिकार जुड़ जाता है, जाता है। ठीक है। ये हमारा पहला अनुवाद है, यानी कि पहला नोट में है। ठीक है। अगला अनुवाद है, यानी कि अगला हमारा नोट है दूसरा में। अच्छा यहाँ पे जी लीजिए। अब ठीक है ना? अब देखिए अब हमारा यहाँ पे दूसरा में होता है क्या? कि लिट लकार भविष्यत काल में
जाना का तो होता है गच्छ जी, लेकिन ये लिट लकार भविष्यत काल में जाना का हो जाता है यहाँ पे गम। यहाँ पे क्या हो जाता है? गम। तो यहाँ पे लिखाएगा लिट लकार भविष्यत काल में, लिट लकार भविष्यत काल में गम धातु गम ही होता है। हम क्या लिखा है कि लिट लकार भविष्यत काल में गम धातु गम ही होता है। तो जैसे में जी, जैसे में यहाँ पे ले लीजिए एक उदाहरण में, यहाँ पे ठीक है, उदाहरण में ठीक है। तो जैसे में ले लीजिएगा यहाँ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा। तो इसको बनाएंगे हम कैसे जी? तो देखिए मैं का संस्कृत क्या होता? अहम। मैं का संस्कृत क्या होता? अहम। जाना का क्या होता? गच्छ। लेकिन ये हमारा देखिए लिट लकार भविष्यत काल का वाक्य किसमें है? लिट लकार भविष्यत काल का। तो लिट लकार भविष्यत काल में क्या होता कि लिट लकार भविष्यत काल में गम ही धातु क्या होता? गम ही होता। यानी कि यहाँ पे हो गया, यानी कि जाना का होता है गच्छ, लेकिन ये हमारा इसमें हो जाता है गम। तो यहाँ पे जाना के यहाँ पे क्या हो जाएगा? गम। क्या हो जाएगा? गम। ठीक है। अब हमें लिखा है यहाँ पे लिट लकार भविष्यत काल में क्या जुड़ जाता है? इष्ट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? इष्ट। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे गमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमी। अब हम जानेंगे कि हाँ मैं जो है हमारा कौन सा पुरुष और कौन सा वचन का है? तो उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या होता है? क्या होता है? श्यामी। क्या होता है? तो गमी श्यामी। क्या हो जाएगा? गमी श्यामी बन गया। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए अब आगे हम बताएंगे यहाँ पे, और एक उदाहरण में ले लीजिए, ठीक है, और ले लीजिए जैसे वे दोनों जाएंगे, वे दोनों जाएंगे। तब वे दोनों का क्या होता? वे दोनों का क्या होता? तो वे दोनों का क्या होता? तो उसके बाद जाना का क्या होता? गच्छ। लेकिन यहाँ पे जाएंगे लिट लकार भविष्यत काल का वाक्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गम। तो यहाँ पे गम क्या हो जाएगा? गम। उसके बाद वे दोनों कौन सा पुरुष और कौन सा वचन का है? तो प्रथम पुरुष का। कौन सा वचन का? प्रथम पुरुष का द्विवचन में है। प्रथम पुरुष का द्विवचन में। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में सूत्र क्या होता है? स्यति स्यत। क्या होता है? स्यत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमी स्यत। गमी स्यत। ठीक है, अब समझ में आया? अब तो बन जाएगा। किसी कोई डाउट? अब बन जाएगा। किसी कोई डाउट? तो चलिए आज हम बात करते हैं इतना ही। आपको अगले दिन हम पढ़ाएंगे लोट लकार आज्ञा अर्थ के बारे में, ठीक है।